जय हिंद। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आपका बीएसपीएसएल के अंतर्गत एसबीओ स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जेएलएम जूनियर लाइनमैन टेक्नीशियन और असिस्टेंट ऑपरेटर की कब आखिर वैकेंसी आएगी। क्योंकि बार बार आपका कमेंट सेक्शन में यही लिखा हुआ रहता है कि आखिर ऑफिशियल नोटिस कब जारी किया जाएगा, इसका वैकेंसी कब आएगा और जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए आपके साथ ये बहुत ही बड़ी जानकारी आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बीएसपीएसएल की वेबसाइट पे एक हायर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ठीक है, तो ये हायर पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है और आखिर आपका बीएसपीएसएल के अंतर्गत एसबीओ, जेएलएम टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ऑपरेटर की कब आखिर वैकेंसी आएगी, आपको अभी से तैयारी करना है या नहीं करना है, इस वीडियो में पूरा क्लियरली करने वाले हैं आपके साथ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नोटिस देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है ये बीएसपीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि ये 3/11/2022 की डेट में ये नोटिस आउट किया गया था, 3 नवंबर के डेट में। और ये जो पोस्ट है वो जनरल मैनेजर और डिप्यूटी जनरल मैनेजर एचआर एडमिन का ये पोस्ट है। जो इसके लिए जनरल मैनेजर के लिए एक पोस्ट दिया गया है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, जो कैंडिडेट बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ 20 साल का उनका अनुभव है उसमें, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और मतलब कि अगर आईएएस से भी रिटायर्ड है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी रिटायर्ड है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। इनका डायरेक्ट इंटरव्यू है, मतलब जो भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत रह के 20 साल का उनका अनुभव है, तो जनरल मैनेजर के लिए जा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में सिलेक्शन ले सकते हैं। या जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से यानी आईएएस से रिटायर्ड है वो भी जा सकते हैं। या थर्ड आपका और भी एक क्वालिफिकेशन है, ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम बीएएस, मतलब कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फ्रॉम द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी अबव। ये मतलब जो क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, ये 3 क्राइटेरिया है, 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो इस पोस्ट में जा सकते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट है वो बहुत ही हाई पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही हाई दिया गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट आईएएस से रिटायर है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत कार्य कर रखे हैं और 20 साल का है, तो ये तो ऑलरेडी पहले जिनका नोटिस जो जारी किया गया वो अच्छे से समझ गए होंगे, हमसे बल्कि अच्छे से जान रहे होंगे इसके बारे में। क्योंकि मैं तो एक साधारण यूट्यूबर है, जो भी नोटिफिकेशन जो आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ पूरा जानकारी शेयर करता हूं। हालांकि और भी नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन जो आईएएस है उनको तो हमसे ज्यादा ही होगा। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन बता दिया, और इसमें आपका जो नेक्स्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर एच और एडमिन के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन जस्ट वही होना चाहिए। लेकिन ऊपर में मैं आपको 20 साल का एक्सपीरियंस की जगह पे यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब कि आपको होना चाहिए बीएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका 20 साल, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें आपका 12 साल होना चाहिए। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ आपका 12 साल का अनुभव होना चाहिए एचआर एडमिन जनरल मैनेजर के लिए, डिप्टी के लिए, जो नेक्स्ट वाला है। ठीक है, और जस्ट आपका ऑफिसर रिटायर है आईएएस से, और सबसे लास्ट वाला बताया वही क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप एसबीओ जेई के लिए है, वो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप वैकेंसी को लेकर, तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आखिर कब आपका वैकेंसी आएगा। क्योंकि मेरा दोनों इस वीडियो में टॉपिक हो रहा है, एक इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी देना। हालांकि ये नोटिफिकेशन 3 ही नवंबर के डेट में ये नोटिस आउट किया गया था, लेकिन मैं आज इसलिए शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम भी नहीं था, और दूसरा आज बताने का मतलब ये भी है कि आखिर इसका बताने का आज मतलब क्या है। पहले इसका पूरा डिटेल बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका बताने का पर्पस मेरा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन कैसे होगा, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एचआर एडमिन के लिए क्वालिफिकेशन तो समझ गए। इसका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू। जो भी इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं डायरेक्ट वो इंटरव्यू में जाएंगे। कब इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू में जाएंगे, डेट ऑफ इंटरव्यू जो यहाँ पे शो किया गया है वो 25 नवंबर 2022 के डेट में जाएंगे, 12:30 PM में दोपहर में जाएंगे। और जाना है कहाँ पे, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बेली रोड, विद्युत भवन, पटना 80001 पे। यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे जाना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू आपका है 25 नवंबर 2022 की डेट में, आपका दोपहर में 12:30 PM में है। और इसमें एज का भी क्राइटेरिया शो किया गया है, तो मैक्सिमम एज आपका 62 ईयर होना चाहिए, 62 साल आपका होना चाहिए 30/11/2022 के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका क्लियर हो गया इस वैकेंसी को लेकर।
तो इस वैकेंसी में तो आप बिलोंग क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो आईएएस रिटर्न है या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत जो काम किया अनुभव है वही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको ये जानकारी मिल रहा है, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, उसका अगर नोटिफिकेशन आने लग रहा है आपका, सबसे पहले किसी भी विभाग का आपका हाई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जब आ रहा है तो समझिए कि आपका जल्द से जल्द जो भी लो पोस्ट है उसका भी आपका नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा। हालांकि एसबीओ और आपका असिस्टेंट टेक्नीशियन ये भी आपका उतना लो नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो है। तो ये आपका जल्द से जल्द आपका वैकेंसी आपका आने वाला है। देखिए क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट का है जानकारी और ये आपका एक हायर पोस्ट के लिए है, तो ये आपका वैकेंसी कभी भी आ सकता है, इसीलिए आपको तैयारी जबरदस्त होना चाहिए। किसी भी विभाग के अगर हाई पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आ रहा है तो समझिए कि आपका सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी कभी भी आ सकता है। और इसके अलावा आप जान भी रहे हैं कि बिहार सरकार के ऐलान आपका कि 10 लाख बिहार में आपका रोजगार दिया जाएगा, मतलब सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो इसका भी आपका जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन सभी डिपार्टमेंट का आएगा। ऐसा नहीं कि आपका एक ही बार आपका 10 लाख का नोटिस आ जाएगा कि हाँ भैया इसमें आपका काम करना है, आपका पुलिस विभाग में आपका इतना आ गया, नहीं, आपका इसमें जो भी शिक्षा विभाग हो गया या पुलिस विभाग हो गया या आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, जितना भी हो गया, इसमें आपका कुछ ना कुछ आपका करके आपका आगे पीछे करके 10 लाख तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है कि आपका वैकेंसी आएगा, उसमें आपका एक बार 1 लाख 2 लाख ऐसे करके नहीं आएगा, आपका कटौती करके। जैसे में आपका 8 या 10 हजार आपका बिहार में वैकेंसी जो अभी आपका आया था पीयून और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लेकर, तो इसी तरह भी आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी एसबीओ जेएलएम और असिस्टेंट ऑपरेटर टेक्नीशियन जल्द से जल्द आपका वैकेंसी आएगा। क्योंकि आपका अभी जो भी त्योहार था आपका छठ पर्व वगैरह दिवाली, तो वो सब कुछ समाप्त हो गया, तो क्योंकि पर्व के भी कारण बहुत सा दिक्कत होने लगता प्रॉब्लम, तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं एक व्यक्तिगत राय के अकॉर्डिंग, जहां तक मैं सोचा हूं रिसर्च के अकॉर्डिंग और जो सरकार की नीति चल रही है, ये आपका 2023 में जल्द से जल्द आपका सभी विभाग का आएगा। एक आपका इलेक्ट्रिक ही डिपार्टमेंट नहीं, पुलिस का भी आएगा, पुलिस का आपका कांस्टेबल का जल्द से जल्द आने वाला है, दरोगा का आने वाला है, टीचर का वैकेंसी आने वाला, सब कुछ का आपका आने वाला है, इसीलिए आपका तैयारी बिल्कुल ही जबरदस्त होना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैं आपको बताया कि जनरल पोस्ट, जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर जो एचआर एडमिन के लिए पोस्ट के बारे में बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका मतलब कि ये जॉब है, सर्विस है, ठीक है। तो इस वीडियो में अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको तैयारी कैसे क्या करना है आप जान ही रहे हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का ऑलरेडी पहले मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एसबीओ स्विच बोर्ड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर कैसे क्या सिलेक्शन होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सभी वीडियोस का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद, जय भारत।